स्वागत है। अतिथि शिक्षक जो अलग अलग राज्यों पर अपनी सेवाएं लगातार लंबे समय से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षक 17-18 सालों से अल्प मानदेय अस्थायी व्यवस्था के तहत अपनी सेवाएं स्कूलों पर बतौर शिक्षक का काम करते हुए दे रहे हैं। लेकिन सरकार की विडंबना है कि सरकार ने अभी तक उनको शिक्षक का दर्जा नहीं दिया। वो अस्थायी तौर पर मानदेय बेसिस ही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को दर्द को समझा और उनकी सेवा को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए उनके लिए अलग अलग तरीके से नियमों को बनाया, उनको रेगुलर शिक्षक बनाया। अब मध्य प्रदेश में भी उन्हीं राज्यों को नियमों को लेकर के अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, पूरा देखिएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें अतिथि शिक्षकों को 2 साल में 2 बार उनका जो वेतन है वो बढ़ेगा। सेवा भी 58 साल की रहेगी और इन नियमों को लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अभी तक पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 में इसको पारित किया गया था। यह अतिथि शिक्षक जो अस्थायी कैडर के हैं, उन अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करने के लिए इन्होंने बनाया है। अब इस वाले नियम को मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। कॉलेजों में इसको सबसे पहले लागू किया जा रहा है, उसके लिए आदेश को जारी किया गया है। अब अतिथि शिक्षक जो स्कूल अतिथि शिक्षक हैं उनकी बारी है। तो यह अधिनियम हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम 2019 के नाम से है और इसमें सभी कैटेगरी के जो अतिथि हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे प्राथमिक यानी वर्ग 3 अतिथि शिक्षक है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अतिथि शिक्षक से अभिप्राय है शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत कोई शिक्षक है वो अतिथि शिक्षक है। पीआरटी के लिए 2012 के नियम के तहत इनको यहाँ पर रखा है। टीजीटी को भी यानी वर्ग 2 अतिथि शिक्षक को 2012 के नियम और वर्ग 1 अतिथि शिक्षक को भी 2012 के नियम के अनुसार। फिर अधिवारिता से अभिप्राय है 58 वर्ष यानी इनकी सेवा को 58 वर्ष किया गया और इस नियम को अब मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें अतिथि शिक्षकों को क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ तो यहाँ पर है कि इनको रेगुलर कर्मचारी बनाया गया है और उसके लाभ दिए जा रहे हैं। कैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई कार्यरत अतिथि शिक्षक इस अधिनियम की प्रारंभ तिथि से उसकी सेवा की अवधि, नियुक्ति का ढंग और रीति आदि सेवा काल में होते हुए अधिवासिता की आयु तक विभाग में कार्य करता रहेगा। यानी 58 साल तक वह अतिथि शिक्षक जो जहां पर काम कर रहा है वहां पर वह 58 साल तक काम करेगा। अगर वहां पर जिस पद पर काम कर रहा है उस पद में कोई आ जाता है तो वहां पर उसको हटाया नहीं जाएगा, उससे दूसरा काम करवाया जाएगा विद्यालय का ही जो उसके करने लायक होगा। वो बताया हुआ है इसमें क्या क्या काम होगा। सेवा की अवधि में यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा कि हटाया नहीं जाएगा 58 साल तक। पारिश्रमिक मानदेय जो है यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को समेकित मानदेय सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ता यानी इनको डीए भी यहाँ पर दिया जाता है, डीए दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मुद्रास्फीति वगैरह, ये न्यूनतम वेतनमान, नियमित वेतनमान, ग्रेड ये अधिक नहीं होना चाहिए इन्होंने बताया है। और कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय यहाँ पदस्थ है अधिमान क्रम में निम्नलिखित कर्तव्य करेगा। पहला, स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक या अधिक नियमित शिक्षक के रिक्त के कारण अच्छा अध्यापन हो सकता है। अगर अतिथि शिक्षक है उसको फिक्स किया कर दिया है वहाँ, तो अतिथि शिक्षक का पद भर गया है तो अतिथि शिक्षक काम क्या करेगा, जहाँ जो शिक्षक उस दिन छुट्टी पर रहेंगे उनका पीरियड देखेंगे। फिर एक या एक से अधिक नियमित अध्यापकों के अनुपलब्धता कारण कक्षा अध्यापन, चाहे प्राधिकृत छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, अप्राधिकृत अनुपस्थिति, मृत्यु के कारण हो, वो वहाँ पर उस पद के लिए काम करेगा। ठीक। फिर गैर कक्षा शैक्षणिक कार्य जैसे कि प्रतिकार कार्यात्मक अध्यापन, पर्यवेक्षण, टेक्स्टो मूल्यांकन, प्रयोगशाला, ये तमाम तरह के काम अतिथि शिक्षक देखेंगे। फिर मिड डे मील स्कीम पर्यवेक्षण, नामांकन अभियान, छात्रों के माता पिता से बातचीत, ये पूरा काम जो है अतिथि शिक्षक करेंगे। अगर उनका पढ़ाने का काम था और वहाँ पर रेगुलर शिक्षक पोस्ट हो गए हैं तो वो अतिथि शिक्षक
इन कामों में लगा दिया जाएगा। फिर इनके ट्रांसफ़र को लेकर भी यहाँ पर देखिए, अगर वहाँ पर पद भर गया है और उस तरह का काम भी नहीं है जो बताया हुआ है, तो उनको दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर जो है विद्वान उक्त किन्हीं खंडों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यही नियम मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके जो राशि है डीए का है, इसमें देखिए इनको रखने का जो उद्देश्य था, इनको 2005 में रखा गया था, 2005 है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रखा गया, 2009 से इनको यहाँ पर रखा गया और अभी जो है 2019 में इनको किया है इन्होंने। और यहाँ पर आप देख पाएंगे वित्तीय मामलों में जनवरी और जुलाई में इनका जो है डीए, वो इनको वेतन में डीए लगा करके दिया जाएगा। इस साल में 2 बार इनको वेतन जो है बढ़ोतरी की जाएगी। तो कुछ इस तरह से इनका नियम है और इस नियम को अब मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अगर आप इसको देख पाएंगे जैसे वित्तीय वाले में कि अतिथि अध्यापकों को संकलित मासिक मानदेय के भुगतान के कारण सरकारी कोष और लगभग 505 करोड़ की वित्तीय विविक्षा होगी और यह मानदेय प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा जिस अनुपात में नियमित सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति पूर्णतः निष्प्रभावी किया जा सके। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम डीए जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को बढ़ेगा उसी प्रकार यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने अभी जो करंट का उनका जो है बेसिक, उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस 2019 के विधेयक को समय समय पर संशोधित किया गया है और यहाँ पर इन्होंने जब ये जारी किया था तो ये उसके बाद यहाँ पर 2000 यहाँ पर देख सकते हैं 22 में इन्होंने ये बताया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर और तमाम अधिकारियों को जारी किया है क्लेरिफिकेशन के साथ है। और इसमें 2019 का जो है हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 में यहाँ पर इन्होंने संशोधन जो किया है, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं वेतन, ये 2022 में इन्होंने बताया है 3/3/2022 का आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ जारी हुआ है। इसमें अगर पीजीटी अतिथि शिक्षक है 1/1/2019 को 36,000 रुपये में उसका फिक्सेशन किया गया था और 2019 में उसको 37,080 रुपये दिया गया। फिर उसका डीए 1/7/2019 को बढ़ाया गया 38,880 और अभी 2021 में जब ये वाला आदेश आया था तो 42,840। अभी लंबा गैप हो गया, 22 आया, 23 आया, 24 आया, 25 आया, तो इनका 50,000 करीब इनका जो करंट में होगा जो अतिथि शिक्षकों का वेतन है वर्ग 1 अतिथि शिक्षक का 50,000 के आसपास यहाँ पर होगा, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ता है। टीजीटी का अभी करंट में 35,700 रुपये होगा, पहले 30,000 रुपये फिक्स किया गया था और 35,700 रुपये 2022 में था। अभी इनका भी जो है 45,000 के आसपास होगा। फिर यहाँ पर जेबीटी पीआरटी वर्ग 3 अतिथि शिक्षकों का 26,000 रुपये पहले था जब फिक्स 19 पे किया गया। फिर 2022 में 30,940 रुपये था। अभी इनका भी 40,000 के आसपास होगा, क्योंकि 4-5 साल का अंतर हो चुका है और इसको अब मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यानी अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर मिलने जा रही है। तो इसी खुशी में वीडियो को दबा के लाइक करके दबा के शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।